अस्सलाम वालेकुम। मेट्रो वन न्यूज़ के साथ मैं हूं सैयदा दिशा और मैं हूं फलक इजाज। शहरनामे के आगाज में सबसे पहले खबर शामिल करें और आपको बताते चलें कि अर्जन सिंह में फैमिली ने रात को खाना बनाया, जिसके बाद हालत खराब हो गई। तशवीशनाक हालत में लाहौर अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा था कि रास्ते में दो बहनें दम तोड़ गईं। जहां बहक बच्चियों में 20 साल मारा, 13 साल तहरीम शामिल है, जबकि महमूद अहमद और वालिदा शाहिदा बीबी की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। बच्चियों की लाशों को आबाई गाँव अर्जन सिंह मुंतकिल कर दिया गया है। अफसोसनाक वाक़े पर अहले इलाका गम से नढाल है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात की जा रही है। दूसरी जानिब आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के प्रोग्राम अपना खेत अपना रोजगार के तहत मंडी बहाउद्दीन में खुश नसीब किसानों में सरकारी ज़राई अराजी के अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम कर दिए गए हैं। ज़िला कौंसिल हॉल में मुनक़िदा तकरीब में डिप्टी कमिश्नर अदील हैदर, MPA खालिद महमूद रांझा और ADC रेवेन्यू चौधरी मोहम्मद जाफर ने शिरकत की। तकरीब के दौरान ज़िला भर के 6 किसानों को 20 साला लीज पर ज़राई अराजी के अलॉटमेंट लेटर्स दे दिए गए। MP खालिद महमूद रांझा ने किसानों को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ये इकदाम ज़मीन किसानों की मौशी बेहतरी और देही मईशत के इस्तेहकाम में मददगार साबित होगा। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के किसान दोस्त इकदामात को भी सराहा। शादी के बाद नौजवान नस्ल में कायदाना सलाहियतों, तनकीदी सोच और आलमी उमूर से आगाही पैदा करने के लिए 3 रोज़ा लेमोरा MUN का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा के वफूद ने भरपूर शिरकत की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। सादिकाबाद में नौजवान नस्ल में कायदाना सलाहियतों, तनकीदी सोच और आलमी अमूर से आगाही पैदा करने के लिए 3 रोजा लेमोरा MUN का कामयाब इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क भर से मुख्तलिफ तालीमी इदारों के तलबा के वफूद ने भरपूर शिरकत की। 3 रोजा इवेंट के दौरान तलबा ने खवातीन के हकूक समेत मुख्तलिफ कौमी और बैनुल अक़वामी अहम मौज़ूआत में हिस्सा लिया। शुरका ने तलबा की मेहनत, नज़्म ज़ब्त और शानदार कारकर्दगी को खूब सराहा। शुरका ने उम्मीद जाहिर की कि आइंदा भी ऐसे प्रोग्रामों का तसलसल बरकरार रखा जाएगा ताकि नौजवान नस्ल को मुस्तकबिल के मुअस्सर रहनुमा और जिम्मेदार शहरी बनाने का सफर मजीद मजबूत हो सके। सिंध के गवर्नर सैयद निहाल हाशमी हज़रत शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई के उर्स मुबारक का इफ्तिताह करने के बाद हाला पहुंचे, जहां उन्होंने दरगाह सरवर नूर अलैहिस्सलाम पर हाजिरी दी और चादर भी चढ़ाई। मजीद भी आपको बताएं कि गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सिंध के साबिक सदर और मारूफ सियासतदान मरहूम मखदूम शाहनवाज के मज़ार पर भी हाजिरी दी, फूलों की चादर चढ़ाई और फातिहा ख्वानी की। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि मरहूम मखदूम शाहनवाज बिलसोर मुदब्बर और अवाम दोस्त सियासतदान थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अवामी खिदमत और सिंध की तरक्की के लिए वक्फी। उन्होंने मजीद भी कहा कि मरहूम की सियासी और समाजी खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। गवर्नर सिंध ने मरहूम के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ भी की। टंडूग्राम हैदर के करीब बहरानी मोड़ी में पेश आने वाले अफसोसनाक वाक़े के बाद रेस्क्यू टीम बर वक्त मौके पर ना पहुंच सकी, जिसके बाइस वर्षा और इलाका मकीनों ने अपनी मदद आप के तहत मासूम बच्ची की तलाश का सिलसिला जारी कर दिया। तकरीबन 20 घंटे की मुसलसल जद्दोजहद के बाद मासूम बच्ची की लाश नहर से बरामद कर ली गई। लाश मिलते ही घर में कोहराम मच गया, जबकि पूरे इलाके में गम और शोक की लहर दौड़ गई है। वाक़े की इत्तला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और कानूनी कार्रवाई के बाद लाश को जरूरी कार्रवाई के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इलाका मकीनों ने बर वक्त रेस्क्यू ना पहुंचने पर शदीद अफसोस और तशवीश का इजहार करते हुए मुतालबा किया और कहा कि ऐसे वाक़यात से निपटने के लिए रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जाए ताकि मुस्तकबिल में कीमती जानों को बर वक्त बचाया जा सके। खैरपुर से आपको खबर दें कि खैरपुर में कशीदगी। आपको बताएंगे खैरपुर में गुमशुदा बच्चे तैयब जोगी की तलाश के लिए पुलिस की कार्रवाइयां जारी हैं। आपको यहां पे मजीद बता रहे हैं कि SSP खैरपुर कैप्टन रिटायर्ड अमीर सऊद मक्सी की हिदायत पर SHO थाना शाह लतीफ़ और थाना विमेन के अफसरान ने बच्चे के अहल खाना से मुलाकात की और वाक़े की तफसीलात हासिल कर ली। पुलिस हुकाम ने अहल खाना को यकीन दहानी कराई कि तैयब जोगी की बाजियाबी के लिए तमाम वसाइल बरोए कायल लाए जा रहे हैं। SSP खैरपुर के मुताबिक बच्चे की तलाश अव्वलीन तरजीह और मुख्तलिफ मकामात पर कार्रवाइयाँ तेज़ कर दी गई हैं।
गोटकी में सेप्को के सैकड़ों मुलाजमीन का अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए दूसरे रोज़ भी एहतजाज जारी है। आपको बताते चलें कि मुजाहिरीन का कहना है कि ज़िले के अफसरान और बाअसर अफराद की जानिब से इन्हें दबाव का सामना है, जबकि अफसरान और कारकुनान के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज करके हिरासत किया जा रहा है। सेप्को मुलाजमीन ने मुतालबा किया है कि हिरासत करने का सिलसिला फौरी बंद किया जाए, बसूरत दीगर वो काम जारी रखने से कासिर होंगे। मुलाजमीन का कहना है कि मसाइल हल ना किए गए तो वो आला अदालत से रुजू करेंगे। सादिकाबाद से खबर शामिल करें कि सादिकाबाद में महकमा ज़राअत तौसी की जानिब से गल्ला मंडी में किसान सहूलत सेंटर कायम कर दिया गया है, जहां किसानों को एक ही छत तले मयारी ज़राई और अद्वियात, जदीद स्प्रे मशीनरी और फसलों के हवाले से मुफ्त फ़नी रहनुमाई फराहम की जाएगी। मज़ीद जानते हैं लिमान हुसैन की इस रिपोर्ट में। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज और वजीर ज़राअत पंजाब की हिदायत की रोशनी में महकमा ज़राअत तौसी ने गल्ला मंडी सादिकाबाद में किसान सहूलत सेंटर कायम किया, जिसका इफ्तिताह मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मोहम्मद अजहर शफीक ने किया। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए उनका कहना था कि हुकूमत पंजाब किसानों की खुशहाली और ज़रई शोबे की तरक्की के लिए अमली इक़दाम कर रही है। किसान सहूलत सेंटर ग्रीन मार्केट सादिकाबाद में लगाया गया हुआ और ये एक्चुअली 100% जो हमारे जिम्मेदार भाई हैं उनकी सहूलत के लिए। किसान सहूलत सेंटर में काश्तकारों को मयारी ज़रई अद्वियात, जदीद स्प्रे मशीनरी और फसलों से मुताल्लिक मुफ्त तकनीकी मुशावरत एक ही मकाम पर फराहम की जाएगी। पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास 5 जो हैं वो सहूलत सेंटर मौजूद हैं, 2 रहीमयार खान में और बाकी हर तहसील में एक। सहूलत सेंटर के क़याम से जदीद ज़रई मालूमात और मयारी सहूलियात की फराहमी मजीद मौसर होगी, जिससे इलाके के काश्तकार बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। महकमा ज़राअत का अमला मौजूद है जो उसके मसले को आइडेंटिफाई करता है और उसकी मुताबिक मसले के मुताबिक जो पेस्टिसाइड है वो रिकमेंड करके देता है। यहाँ पर 2 कंपनी मौजूद हैं और उनको वो अद्वियात जो पेस्टिसाइड है 20% रियायत के ऊपर वो मिल रही हैं। महकमा ज़राअत का कहना है कि किसान सहूलत सेंटर जदीद ज़रई खिदमात की फराहमी में अहम किरदार अदा करेगा, जिससे ज़रई शोबे की तरक्की, किसानों की खुशहाली और मजमूई ज़रई पैदावार में इजाफा मुमकिन बनाया जा सकेगा। कैमरा टीम के साथ लिमान हुसैन, मेट्रो न्यूज़ सादिकाबाद। कसूर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से आवाम के लिए ग्रीन बस सर्विस का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। जदीद एयर कंडीशन और माहौल दोस्त बसों पर मुश्तमिल इस मंसूबे का इफ्तिताह वज़ीर आला ने वर्चुअल खिताब के जरिए किया, जबकि कसूर में मुनक्किदा तकरीब में विफाकी और सूबाई वज़रा, मुंतखब अवामी नुमाइंदों, डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद आसिफ रजा, DPO आफ्ताब अहमद और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मजीद देखते हैं हाशिम अली भट्टी की ये रिपोर्ट। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हदायत पर अवाम को जदीद मेयारी सफरी सहूलियात की फराहमी के लिए कसूर में ग्रीन बस सर्विस का कायदा आगाज कर दिया गया। इफ्तारी तकरीब में मलिक रशीद अहमद खान और शेख साद वसीम, MPA हाजी नईम सदर निसारी, डिप्टी कमिश्नर कसूर मोहम्मद आसिफ रजा ने शिरकत की। इस मौके पर मुकर्रीन ने कहा कि ग्रीन बस सर्विस से शहरियों को आरामदा, मफूल, सस्ती और माहौल दो सफरी सहूलियात मैसर आएंगी, जबकि शहर में ट्रैफिक के दबाव में भी नमाया कमी आएगी। उन्होंने कहा कि पंजाब हुकूमत बामी फलाह बहबूद के मंसूबों पर तेजी से अमल पैरा है और जदीद ट्रांसपोर्ट निज़ाम इस सिलसिले की एक अहम कड़ी है। इफ्तिताह के बाद मुअज़्ज़िन मेहमानों ने ग्रीन बस का मुआयना किया, मुख्तलिफ हिस्से देखे और मंसूबे को कसूर के शहरियों के लिए एक अहम तोहफा करार दिया। ग्रीन बस सर्विस वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अवाम दोस्त मंसूबा है, जिससे कसूर के शहरियों को जदीद, महफूज और बावकार सफरी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। कसूर की अवाम का कहना है कि हम वज़ीर आला पंजाब का शुक्रिया अदा करते हैं। ग्रीन बस सर्विस से सफर आसान, महफूज और कम खर्च होगा, जिसका फायदा तलबा, खवातीन और रोजाना सफर करने वाले अफराद को। डिप्टी कमिश्नर कसूर का कहना है कि जिला इंतजामिया ग्रीन बस सर्विस के मुअस्सर और मुअज़्ज़म ऑपरेशन को यकीनी बनाएगी ताकि शहरियों को बेहतरीन सफरी सहूलियात दी जा सके। कसूर में ग्रीन बस सर्विस का आगाज शहरियों के लिए जदीद बावकार सफरी निज़ाम की जानब एक अहम पेशरफ्त करार दिया जा रहा है। शहरी पर उम्मीद है कि इस मंसूबे से न सिर्फ रोजमर्रा सफर में आसानी आएगी, बल्कि शहर में अवामी ट्रांसपोर्ट के निज़ाम में भी नुमाया बेहतरी देखने को मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का अपना खेत अपना रोज़गार के स्कीम के तहत गुजरांवाला वज़ीर आला बाद
کے 83 بے زمین کسانوں میں قرآن دازی کے ذریعے زرعی اراضی الاٹ کر دی گئی. اس حوالے سے مزید جان لیتے ہیں گجرانوالہ سے بیورو چیف میٹرو ون نیوز محمد ندیم ڈار سے. جی بالکل. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے اپنا کھیت اپنا روزگار اسکیم پروگرام کے تحت گجرانوالہ اور وزیر آباد کے 83 بے زمین کسانوں میں بذریعہ قرآن دازی زمین کی الاٹمنٹ کی گئی ہے. اس سلسلہ میں یہاں قائد اعظم ڈویژنل پبلک اسکول میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا جس میں ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نوید احمد اور MNA محمود بشیر برک اور MP وقار چیمہ سمیت بڑی تعداد میں ریونیو افسران اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی. آپ کو بتائیں کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کے یہ اپنا کھیت اپنا پروگرام اسکیم ہے اس میں گجرانوالہ وزیر آباد میں 230 ایکڑ سے زائد جو زرعی رقبہ ہے وہ بے زمین کسانوں میں تقسیم کیا جائے گا. اور سلسلہ میں یہاں گجرانوالہ میں جو تقریب منعقد ہوئی اس میں 83 بے زمین کسانوں میں ان میں سرٹیفکیٹس ہیں زمینوں کے تقسیم کیے گئے. آپ کو بتائیں کہ ڈپٹی کمشنر گجرانوالہ نوید احمد کا کہنا تھا کہ یہ حکومت پنجاب کا ویژن ہے کہ کسانوں کو ان کو معاشی طور پر خود مختار کیا جائے. اور اس سلسلہ میں وزیر اعلیٰ پنجاب کے اس پروگرام کے تحت جو 230 ایکڑ زمین ہے وہ بذریعہ قرآن دازی کسانوں میں تقسیم کی جائے گی. اور سلسلہ میں جو 83 بے زمین کسان ہیں ان میں ان کو باقاعدہ طور پر سرٹیفکیٹ جاری کر دیے گئے ہیں. اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جو حکومت پنجاب کی جانب سے فصلوں کی کاشت کے لیے ان کسانوں کو 50,000 روپے کی مالی معاونت بھی ہر سال کی جائے گی. جی گوریوالا میں تعمیر و مرمت کے نام پر اکھاڑی گئی شہر کے مرکزی قبرستان جانے والی اہم شاہراہ تاحال مکمل نہ ہو سکی. چند روز قبل ٹھیکیدار نے سڑک کو اکھاڑنے کے بعد کام ادھورا چھوڑ دیا اور غائب ہو گیا. کالج روڈ سے گزرنے والی شہریوں کے مطابق خراب راستے کے باعث جنازے لے جانے میں بھی مشکلات پیش آ رہی ہے جبکہ سڑک پر کھلے مین ہولز کسی بھی وقت بڑے حادثے کا سبب بن سکتے ہیں. اہل علاقہ اور سماجی حلقوں نے ضلع انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ صورتحال کا فوری نوٹس لے کر سڑک کی تعمیر مکمل اور کھلے مین ہولز میں ڈھکن لگائے جائیں. پاک پتن کے علاقے چک بیدی کی حدود سکندر چوک میں میڈیکل اسٹور پر چوری کی بڑی واردات پیش آئی ہے. نامعلوم چور رات کی تاریکی میں چھت سے نقب لگا کر میڈیکل اسٹور میں داخل ہوئے اور 4.5 لاکھ روپے نقدی قیمتی ادویات اور دیگر سامان لے کر فرار ہو گئے. واردات کی CCTV فوٹیج بھی سامنے آ گئی ہے جس میں ملزم کو واردات کرتے دیکھا جا سکتا ہے. متاثرہ دکاندار رب نواز نے وزیر اعلیٰ پنجاب اور DPO اور پاک پتن سے ملزمان کی فوری گرفتاری اور لوٹا گیا سامان برآمد کرنے کا مطالبہ بھی کر دیا. پولیس نے مقدمہ درج کر کے تفتیش شروع کر دی ہے جبکہ چوری کی بڑھتی وارداتوں پر تاجروں میں تشویش پائی جا رہی ہے. شہر نامے سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی. باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے میٹرو ون نیوز.